बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हर वक्त एसएमएस में बोलता हूँ, आज सोचा कि हिंदी में बोल के व्लॉग बनाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। आवर स्वीट होम। मैंने कल बहुत दिनों के बाद ठंडा पानी पी दिया। सर्दी हो गई है मुझे। इतने दिनों से मैं सिर्फ गर्म पानी पी रहा था क्योंकि फास्टिंग चल रहा था और दिन भर तो कुछ खाया नहीं जाता। शाम को फ्रूट वगैरह खा के फिर ठंडा पानी पी दिया, इसलिए पूरी रात मुझे सर्दी के कारण थोड़ा तकलीफ हुआ। नाक से पूरा छींटे निकल के आ रहा है। आज मैं जा रहा हूँ पापा के लिए मेडिसिन लाने, क्योंकि इन लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्पेंसरी रहता है, वहाँ पे कुछ मेडिसिन मिलता है जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है ना। उनका तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो उस दिन भी गया था मेडिसिन लाने, लेकिन सब मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता है डिस्पेंसरी में। तो कुछ मेडिसिन इंडियन हो जाता है, वो लोग बाहर से मंगवा के देते हैं, तो इसलिए आज बुलाया है। ऐसे में सिर्फ आसाम के लोगों को ही समझ में आता है, आसाम से बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हिंदी आसाम के लोगों को भी समझ में आता है और ऑल ओवर इंडिया हिंदी ही चलता है, क्योंकि हिंदी हम लोगों का राष्ट्रीय भाषा है। भले ही ऐसे हम लोगों का मदर लैंग्वेज हो, लेकिन नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी ही है। दुनिया में कहीं आपको इतना लैंग्वेज नहीं मिलेगा। दुनिया मतलब देश, जहाँ इंडिया में मिलेगा। इंडिया में बहुत जाति के लोग रहते हैं और हर जाति का अलग अलग अपना अपना भाषा होता है, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़, सब देश का अलग अलग भाषा है। लेकिन इंडिया एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे बहुत किस्मों का भाषा चलता है। हिंदी में ज़्यादातर ऐसे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू से लिया गया हो। ये हम लोगों का हिंदुस्तान का हिंदी आधा उर्दू मिक्स होता है, आधा उर्दू आधा हिंदी। इम्पोर्टेंट बात, मतलब स्टार्टिंग में आप कभी बाइक लेके आप स्पीड ना जाइए, धीरे धीरे आप बाइक चला के अपना कॉन्सेंट्रेट बना लीजिए। जैसे घर से निकल के भूं भां भूं ऐसे करके मत जाइए प्लीज़, क्योंकि एक बाइक का मतलब फोकस रहता है ना कि आप बाइक में चढ़े और फुल एक्सीलेट करके आप जा रहे हो, ऐसे आपका कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाएगा। आप धीरे धीरे करके पहले घर से निकलिए, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट बना लीजिए बाइक में, एक्सीलरेशन में। फिर आप थोड़ा बहुत स्पीड जाइए, फिर स्लो जाइए, फिर स्पीड जाइए, फिर स्लो जाइए। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप फास्ट ही जाएंगे। ये जो जगह है ना, ये जो मैंने अभी पार किया, इसमें लास्ट मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। एक लड़का था, हम लोगों जैसा लड़का है, तो सर पे चोट आया, पैर पे आया, पूरा फट गया। हेलमेट नहीं पहना था, तो लेफ़्ट साइड में था, राइट साइड में शायद मुड़ गया था कुछ काम के लिए, तो उस तरफ से एक स्कूटी आया, स्कूटी ने टक्कर मार दिया। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है ना, क्योंकि मैं नाक पोंछने के लिए ना मैं सड़क पे रुक गया साइड में, इतना ज़्यादा सर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह।
लोगों के आगे जा सकता हूँ, लेकिन ये लोग गाली नहीं करना। एक बार हुआ था ऐसे, पीछे ना मस्जिद का इमाम बैठा हुआ था, तो इमाम साहब ने मुझे बोला चलो हमारे घर से घूम के आते, तो मैं उनके साथ उनके घर गया था। तो ना मैं उनको बिठा के ना मिनिस्टर के गाड़ी को मैंने चेंज कर दिया। तो सिक्योरिटी बोलता है ओए ओए रुक, बोला। फिर इमाम साहब ने मुझे बोला तू थोड़ा धीरे जा, ऊपर से मैं ड्रेस में हूँ, उन लोगों को लगेगा कि मैं बॉम्ब वगैरह लेके आया हूँ, कहीं पे हम लोग बॉम्ब देने जा रहे हैं। 2 hours later. बहुत दिनों के बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर से आ रहा। ये रास्ता पहले का हाईवे था, आजकल तो वहाँ से हो गया हाईवे, तो वहाँ से भीड़ था। मुझे लगा था सिक्योरिटी गार्ड लोग पकड़ेगा, पूछेगा कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन लोगों को लगा कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऊपर से बैग था ना पीछे, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का लुक। ऐसा लग रहा है किसी पूरा नेचुरल प्लेस में घुस गया हो। गर्मी के दिन और अच्छे लगेगा यहाँ पे। लेकिन वहाँ से जाने से शॉर्टकट होता है क्या? से थोड़ा लॉन्ग है शायद से, नहीं सेम ही होगा। पहले तो बहुत पोल्यूशन था, गाड़ी वगैरह चलता था, जब रास्ता वहाँ से बाईपास नहीं था तो बाईपास कर दिया, रास्ता ठीक ही किया। तो रहा गेट, दिल खुश हो गया बहुत दिनों के बाद यहाँ से आके। डिकैथलॉन में घुसा था, 1700-1800 का शॉपिंग कर लिया। सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा खर्चा करूँगा, घुस के ऐसे ही घुसा था। वाइट टी शर्ट के लिए सोचा था कि एक या दो वाइट टी शर्ट लूँगा, 400-500 में हो जाएगा, काम बन जाएगा। फिर एक जूता पसंद आ गया, तो दोस्त बचपन का जो मेरा अच्छा दोस्त था उसने बोला कि ले ले यार, तेरा साइज का एक ही है, फिर आएगा ये मिलेगा भी नहीं तुझे। फिर मैंने कंफर्म किया उससे कि हाँ सच में ले लो सर, हाँ ले ले, तो मैंने ले लिया। अगर वो बोलता मत ले यार तो मैं नहीं लेता।
मैं सच में बोलता हूँ, मुझे फुटवेयर का काफ़ी शौक़ है, लेकिन अच्छा कलेक्शन उतना भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा इनकम सोर्स तो है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा चीज़ लो, और हमेशा महंगा चीज़ ही अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कुछ अलग किस्म का लुक रहता है और मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है, इसलिए तो इतना एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उतना तो एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर पाता। जितना हो सके, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना तो पे कर ही दूँगा किसी चीज़ के लिए, अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि हर किसी का चॉइस होता है अपना अपना। कोई चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है तो किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं अपने लाइफ में कहाँ कहाँ जाता हूँ घूमने, क्या करता हूँ, बस दिखाने का वही मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं GoPro ऑन किया और बकवास करते रहूँगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता ना ये सब करके। मुझे बस GoPro लेके अपना एक शौक़ पूरा करना था और मैंने शौक़ पूरा किया।